सदगुरु महाराज की जय। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। में ही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सदगुरु महाराज की जय। परमाराध्य सदगुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज किला घाट सराय भागलपुर के सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, आज 24 अगस्त 2023 ईस्वी है। सौभाग्य से मैं 22 में भी आया था और ये जो बच्ची है जिनका नाम है शिवाक्षी कुमारी, उसका प्रथम जन्मदिन तो मनाया ही था। दूसरे जन्मदिन मनाने में मेरा आना हो गया, जबकि पहले से सूचना नहीं थी, जानकारी नहीं थी। लेकिन एकाएक जानकारी मिली तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे जो आदरणीय श्रीमान शेखर कुमार राय जी हैं, उनके द्वारा दूरभाष पर संपर्क किया गया। उन्होंने हमें कहा तो मैं आने के लिए तैयार हो गया। लेकिन संजोग ऐसा देखिए, जब मैं तैयार होकर के कुप्पा घाट के मेन गेट पर आता हूँ तो बारिश होना शुरू हो जाती है। घनघोर बारिश होने लगी। मैं 1 घंटों तक उस बारिश में फंसा रहा, आ नहीं सका। मैंने यह भी कह दिया शेखर जी को कि अब प्रोग्राम नहीं हो सकेगा, क्योंकि बारिश में जाते जाते भीग जाऊंगा। लेकिन इनकी श्रद्धा और इस बच्ची का सौभाग्य कहिए या संस्कार कहिए, इनके भाग्य में सत्संग लिखा हुआ था। इस बच्ची के लिए भी मंगल कामना है, शुभकामना है। और ये बच्ची 2 वर्ष की है। इसे तो पता नहीं है सत्संग क्या होता है, लेकिन जब बड़ी होगी, पढ़ेगी, लिखेगी, जब बुद्धि विवेक प्रौढ़ हो जाएगा, तब ये जब जानेगी कि मेरे नाम से सत्संग पापा ने कराया है, तो उस समय इनका जो संस्कार है सत्संग की ओर आएगा। सत्संग में ये जुड़ेगी, गुरु महाराज को याद करेगी। तो इस तरह से आदरणीय शेखर कुमार राय जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, बच्चों को संस्कारित करने का काम किया है। इनकी दादी माँ भी, जो भक्ति मीरा देवी हैं, वो भी इस सत्संग में सम्मिलित हैं। उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद है। और इनके चाचा जी हैं विकास कुमार राय जी, विभास कुमार राय जी, इनका भी सहयोग है इसमें, ये भी हैं। तो मैं इन सभी परिवारों को साधुवाद देता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इन परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का विकास हो, गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। हम लोग बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, विभिन्न तरह से मनाते हैं। अलग अलग विचार के लोग होते हैं, अलग अलग तरह से जन्मदिन मनाया करते हैं। कोई तो बहुत बड़ा पार्टी देते हैं, बड़ा भंडारा होता है,
बहुत लोग आया करते हैं। इस तरह का बहुत खर्च हो जाता है। जिसके पास पैसा उतना नहीं है वो कैसे पार्टी देगा। लेकिन कम खर्च में बहुत बड़ा काम हो जाए वह सत्संग के माध्यम से होता है। माँ बाप की खुशी होती है कि बच्चों का जन्मदिन हम मनावें। तो जो सत्संग प्रेमी हैं, सत्संगी हैं, जो गुरु महाराज के चरण शरण में हैं, जिनके पास श्रद्धा है और संपत्ति भी है, तो वो सत्संग के द्वारा अवश्य बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। मैं बहुत जगह सत्संग में जाया करता हूँ। जन्मदिन पर बड़ों का भी जन्मदिन मनाते हैं, बच्चों का भी मनाते हैं। तो जिस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उस तरह से वो मनाया करते हैं। तो सत्संग के द्वारा जो मनाते हैं इससे क्या होता है, साधु महात्मा का दर्शन होता है, आशीर्वाद होता है, शुभकामना होती है। जो बच्चा अभी छोटा है वो यदि साधु महात्मा को देखता है उसका भी संस्कार अच्छा होता है। भले वे सत्संग के महत्व को नहीं जानता हो, लेकिन यदि सत्संग का माहौल आपके घर में है, दो चार सत्संग प्रेमी आते हैं, परिवार वाले आते हैं, महात्मा आते हैं, इससे भी बच्चा संस्कारित होता है। माहौल देख करके संग से रंग लगता है। बच्चों को आप जैसा बनाना चाहेंगे वैसा बनता है। यदि सत्संग का माहौल देंगे, सत्संग रूपी सांचे में बच्चों को ढालेंगे, वह बच्चा बड़ा होकर के नेक इंसान, ईमानदार और समाज में सुप्रतिष्ठित व्यक्ति बनेगा। क्योंकि सत्संग के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, बच्चों का निर्माण होता है, बच्चे संस्कारी होते हैं। इसीलिए शेखर बाबू ने जो यह विचार किया सत्संग कराने का, तो बहुत अच्छा किया है। और जो शिवाक्षी है बच्ची, उनका भी अच्छा संस्कार है और आगे भी होगा। हम लोग सत्संग करते हैं तो यह भी एक संस्कार है। वैसे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होता है। जैसे जो मुझे याद है, नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, शिक्षा का संस्कार, उसके बाद दीक्षा का संस्कार। इस तरह से बच्चों को हम संस्कारित करते हैं, अन्नप्राशन भी कराते हैं, ये भी एक संस्कार है। संस्कार का मतलब होता है अच्छे विचारों में ढालना, जिससे जीवन उत्तम हो, जिससे जीवन अच्छा हो, वैसे विचारों में ढालना, ये अच्छा संस्कार है। संस्कार का ये मतलब है शुद्धता की ओर, पवित्रता की ओर। हम कैसे संस्कार देते हैं, किस तरह से देते हैं, यह माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। जब माँ गर्भवती होती है, पेट में बच्चा जब होता है, तो वहीं से संस्कार प्रारंभ हो जाता है। कैसे होता है संस्कार? माँ यदि अच्छे विचारों की है, पूजा करती है, पाठ करती है, ध्यान करती है, सद्ग्रंथों का अध्ययन करती है या श्रवण करती है, यह जो उत्तम स्वभाव संस्कार माँ के पास है, पेट में पल रहे बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। वह बच्चा जब संसार में आता है तो बालपन से उसमें उत्तम संस्कार झलकता है। जैसे हम लोग रामचरितमानस
रामायण में भगवान श्री राम के चरित्र को सुने हैं, सुनते ही रहते हैं, जो पढ़ते हैं उसको पता चलता है, अथवा जो कहीं प्रवचन सुनते हैं तो भगवान श्री राम के चरित्र को सुनते हैं। कितना संस्कारी था। प्रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। कैसा बच्चा था। भगवान श्री राम बालपन में ही अपने संस्कारों को दिखा रहे थे, बता रहे थे, जता रहे थे, सिखा रहे थे संसार के लोगों को। इतने अच्छे संस्कारी भगवान श्री राम थे कि बालपन से ही सवेरे उठते थे, ऐसा संस्कार बच्चा में था। सवेरे उठ करके माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे। ऐसा संस्कार उनके अंदर में कैसे पड़ा? क्योंकि उनकी माँ जो थी वो संस्कारिन थी, उनके जो पिता थे वो भी संस्कारी थे। तो जब आप माँ बाप संस्कारी होते हैं या अच्छे संस्कारों को धारण करते हैं तो वह बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है, बच्चा भी वैसा ही संस्कारी होता है। इसीलिए जो हमारे अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनका जो व्यवहार है कैसा होना चाहिए? शास्त्र सम्मत व्यवहार होना चाहिए, तब उत्तम संस्कारों को आप बच्चे में डाल सकते हैं। दूसरा, जब बच्चा आपके सामने उपस्थित होता है या जन्म लेता है, उस समय क्या करना चाहिए? माँ बाप को हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, जो संस्कार है, उस संस्कार में बच्चों को ढालना चाहिए। जैसे जब अनुकूल मिट्टी होती है उसको आप चिलम बनाइए, चुकिया बनाइए, सुराही बनाइए, वैसा बना सकते हैं। लेकिन यदि आप अच्छे बर्तनों का निर्माण करना चाहते हैं तो आप में वैसी कला भी तो होनी चाहिए। मिट्टी है लेकिन कुंभकार को मिट्टी से अच्छे बर्तनों का निर्माण करने नहीं आता है, तो जैसा तैसा वो कर लेगा, जिस तरह से वो बर्तन बना देगा। लेकिन बाजार में जिस बर्तन को लोग सराहता है, बड़ाई करता है, गुणगान करता है, विशेष दाम देता है, वैसा तो नहीं बना पा रहा है। यदि अच्छा कलाकार है, कुंभकार बहुत अच्छा है, अच्छे बर्तनों का वो निर्माण करेगा। ठीक उसी तरह से माँ बाप यदि बच्चों को संस्कारित करने की कला को जानता है, वैसा यदि उनके पास ज्ञान है, सूझबूझ है, समझदारी है, तो बालपन से ही उस बच्चे में संस्कार डालना प्रारंभ कर देता है। किसी किसी घर में, परिवार में, समाज में यह रीति रिवाज देखने को आता है। जब बच्चा जन्म होता है तो देवता के पास ले जाते हैं प्रणाम कराने के लिए, देवी के पास ले जाते हैं, मंदिर में ले जाते हैं, तीर्थों में ले जाते हैं, गुरुद्वारों में ले जाते हैं, महापुरुषों के चरणों में रखते हैं। इससे क्या होता है? बालपन से वो बच्चा संस्कारी होना प्रारंभ हो जाता है। मैंने अपने नजरों से देखा है, छोटे छोटे बच्चों को भी माँ बाप कुप्पा घाट ला करके गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज के चरणों में रख दिया करते थे। इसके पहले भी कुछ माताओं को मैंने देखा जो हम सेवक रहा करते थे सेवा में, वो कहते थे कि संत सेवी जी महाराज का प्रयोग किया हुआ जो कपड़ा है वह हमें दीजिए। कहते थे कि क्या करिएगा? तो बोलते थे कि जब बच्चा जन्म होगा ना, बच्चे का जन्म लेगा तो उसी कपड़े में बच्चे को रखेंगे। देखिए कितनी श्रद्धा है लोगों की। तो बहुत लोग
महर्षि संत सेवी जी महाराज के द्वारा उपयोग में लाए हुए कपड़ों को ले जाते थे उस समय और उसमें बच्चे को रखते थे। उसके बाद जब जन्म होता था छोटे छोटे बच्चों को भी लाते थे कुप्पा घाट, वहां पर गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम कराते थे। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पास ले जाकर के वहां प्रणाम कराते थे। माँ बाप बच्चे सब गुरु दरबार में आकर के प्रणाम करते थे। यह भी एक संस्कार है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता था, अन्नप्राशन का जब समय आता था, तो मैंने देखा है बहुत सत्संग प्रेमियों को उस बच्चे को अन्नप्राशन के लिए कुप्पा घाट लाते थे, अथवा किसी को कुप्पा घाट आने का अवसर समय नहीं मिलता था, तो जब गुरुदेव कहीं जाते थे वहां पर भी लोग अन्नप्राशन के लिए लाते थे, प्रणाम कराने के लिए लाते थे। इस तरह से मैंने देखा माताएं लोग आती थी, खीर बना के लाती थी, चांदी का कटोरा होता था, एक चम्मच भी होता था। तो गुरुदेव क्या करते थे, अपने हाथ से वो चम्मच में खीर भरते थे, उसके बाद उस नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों के मुंह में देते थे, वह बच्चा चाटने लग जाता था। यह एक संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है। तो संस्कारों में बच्चों को जब ढालते हैं, किस संस्कार में? उत्तम संस्कारों में, अच्छे संस्कारों में, संत सदगुरु के संस्कारों में जब बच्चे को डालते हैं, वही बच्चा आगे जाकर के भविष्य में बड़ा आदमी बनता है, नेक ईमानदार इंसान बनता है। इस तरह से माँ बाप संस्कारों में ढालते थे, मैंने जो देखा है। और जब मुंडन का समय होता था, मुंडन संस्कार के लिए भी बच्चों को लाते थे। अभी भी मैं देखता हूँ बराबर कुप्पा घाट में मुंडन कराने के लिए सत्संग प्रेमी आया करते हैं। गुरु निवास के आंगन में मुंडन कराया करते हैं अभी भी। यह एक संस्कार है, लेकिन संस्कार कहाँ पर दिया जा सकता है? गुरु दरबार में यदि आप संस्कारित करते हैं बच्चों को, तो कहना ही क्या है, वो तो गुरु तीर्थ है, पवित्र स्थान है, सिद्ध स्थान है, संतों का स्थान है। वहां पर बच्चों को आप संस्कारित करते हैं, मुंडन संस्कार कराते थे। मैंने यह भी देखा है, लोग बच्चों को कुप्पा घाट ला करके महर्षि संत सेवी जी महाराज के पास लाते थे और नाम के लिए आग्रह करते थे, निवेदन करते थे कि इस बच्चे का नाम रख दीजिए। महापुरुषों के द्वारा जो नामकरण होता है, वह जो भी नाम रखते हैं उसका एक प्रभाव पड़ता है। आप हम नाम तो रख ही देते हैं, लेकिन अच्छा नाम यदि होता है तो उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो गुरुदेव जब नाम रखते थे, ईश्वरवाचक नाम रखते थे, जैसे प्रणव, बिंदु, रश्मि, इस तरह से अव्यक्त, विकास, बहुत अच्छा अच्छा नाम गुरुदेव रखा करते थे। तो जब अच्छा नाम करण होता है तो नाम तो रोज लेते हैं ना घर में, चाहे माँ ले, पिता ले कि परिवार वाले ले, नाम जब लेते हैं तो होता क्या है, उस नाम का प्रभाव सब पर पड़ता है। तो इस तरह से नामकरण भी करवाते थे। मैंने यह भी देखा है कि बच्चों को लाते थे, शिक्षा का संस्कार देते थे, पट्टी पेंसिल लाते थे, गुरुदेव के हाथों में देते थे पट्टी पेंसिल। गुरुदेव क्या करते थे, उसमें ओम लिखते थे या ओ आ लिखते थे और बच्चे के हाथ में वो पेंसिल पकड़ाते थे और गुरुदेव उस उंगली को पकड़ते थे
पकड़ करके जो लिखे हुए शब्द होते थे ओम या ओ आ, उस पर उस बच्चे का उंगली पकड़ करके घुमा देते थे। इस शिक्षा का संस्कार दिया जाता था और इस तरह से शिक्षित किया जाता है। संस्कार जब पढ़ता है वह बच्चा बड़ा विद्वान होता है, गुणवान होता है, चरित्रवान होता है, महान होता है। यह जो संस्कार है संत महात्मा भी देते हैं। शिवाक्षी का द्वितीय जन्मदिन है। उस बच्ची को पता तो नहीं होगा क्योंकि अबोध है। तो यह जो संस्कारित किया जाता है, इस तरह से संस्कार बच्चों पर भी पड़ता है। हम अपने घर परिवार में बच्चों को अपने संस्कार के अनुरूप संस्कार डालते हैं, देते हैं। जैसा माहौल होता है, माँ बाप पिता परिवार का जो संस्कार होता है उसी तरह से बच्चों को आप संस्कारित करते हैं। जब प्रहलाद माँ के पेट में था, उनकी माँ नारद मुनि के आश्रम में गई थी। उस समय वहीं पर रुकी, बहुत दिनों तक सत्संग किया। वह बच्चा देखिए कितना भगत निकला। जब अष्टावक्र मुनि पेट में था, वह पेट से ही वेद का ज्ञान प्राप्त करके बाहर आया। जब वो माँ के पेट में था तो उनके पिताजी बराबर वेद ऋचा पढ़ा करते थे। यही कहलगांव के कोहल ऋषि थे। जब वेद पढ़ रहे थे उसमें कुछ त्रुटियां हो गई। पेट में जो अष्टावक्र मुनि था उस त्रुटियों को जान करके वो भीतर से बोल दिया, टोक दिया। तो उनकी बातों को सुनकर के उनके पिता ने पूछा कोहल ऋषि ने कि किसने टोका। तो कोहल ऋषि की जो धर्म पत्नी थी उसने कहा, मेरे पेट में पल रहा आपका जो बच्चा है उसने ही आपको टोका है। कोहल ऋषि कहता अभी तो पेट में ही है, न जाने बाहर आएगा तो कितना टोका टोकी करेगा। फिर पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते फिर त्रुटि हो गई तो फिर टोक दिए। कोहल ऋषि फिर पूछता है किसने टोका। धर्मपत्नी ने कहा कि आपके बच्चों ने टोका है जो पेट में है। देखिए हमारे यहाँ की कैसी संस्कृति है, किस तरह का संस्कारी बच्चा हुआ है। माँ के पेट से गलती पकड़ रहा है तो कोहल ऋषि देखता है कि बार बार गलती पकड़ता है तो गुस्सा आ गया, एक लात मारा पेट में। वह बच्चा टेढ़ा मेढ़ा निकला, वही अष्टावक्र मुनि था। इस तरह से माँ के पेट में भी बच्चा संस्कारी होता है, तो संस्कार दिया जा सकता है। उसके बाद आप महाभारत में भी पढ़े होंगे, जो कि अर्जुन का बेटा पेट में था। वह चक्रव्यूह रचने की बात सीखा था पेट में। वीर अभिमन्यु था और जब मां उनकी सो गई तो चक्रव्यूह भेदन का 7वां चक्र भेदना नहीं सुन पाई तो उस बच्चे को भी ज्ञान नहीं हुआ, उसी में वो मारा गया अभिमन्यु। तो माँ के पेट में भी सीखा जाता है। इस तरह से हम बच्चों को संस्कारित करते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। अब बाहर में जब बच्चा आता है, आप उसे जब सिखाते हैं तो वो सीखता है। जिस भाषा का ज्ञान देते हैं वो सीख लेता है। जो माहौल
आप देते हैं बच्चों को वैसा बनता है। कोई कोई बच्चा जन्म से संस्कारी आता है, किसी किसी बच्चे को हम बाहर में संस्कारित भी करते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं, जो दया कर क्षमा कर मिटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गहना। गुरु महाराज कहते हैं पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, एक जन्म नहीं कई जन्मों का संस्कार जमा होता है। कौन संस्कार? पाप का भी संस्कार, पुण्य का भी संस्कार। संस्कार हम किसे कहते हैं? आंख के द्वारा हम जो देखते हैं उससे भी हम संस्कारित होते हैं, कान के द्वारा जो सुनते हैं उससे भी संस्कारित होते हैं, किसी माहौल में या संग में जाकर के जो विचारधारा वहां चल रहा है उससे भी हम संस्कारित होते हैं। दो तरह का संस्कार हो गया, एक अपकर्म वाला संस्कार हो गया जिसको अन्य अनर्थ कहा करते हैं, दूसरा शुभ कर्म वाला संस्कार जिसमें हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, साधना करते हैं। यह उत्तम संस्कार है। यह संस्कार जो उत्तम है संत सद्गुरु के पास मिलता है, उनके द्वारा दिया जाता है। 16 संस्कारों में जो आत्म संस्कार है जिससे आत्मज्ञान होता है वो सबसे बढ़कर के वो संत सद्गुरु देते हैं। तो बच्चों को माँ बाप अपने ज्ञान के आधार पर संस्कारित करते हैं। उसके बाद बच्चों को जब संत सद्गुरु के शरण में ले जाते हैं वहां भी वो संस्कारित होता है। वो सबसे उत्तम संस्कार है, सबसे श्रेष्ठ संस्कार है। क्यों? इसलिए कि यदि बच्चों को सिर्फ भौतिक विद्या दे देंगे, स्कूली शिक्षा भर यदि बच्चों को रखेंगे, वो अधूरा ज्ञान है, अधकचरा ज्ञान है, उसमें अज्ञानता भरी पड़ी रहती है। तब जब बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, बच्चों को संत सद्गुरु के द्वारा जब शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, वो पूर्ण ज्ञान है, परिष्कृत ज्ञान है और यही उत्तम ज्ञान है। यह जो हमारा जीवन है दो पार्ट में बटा हुआ है, एक लौकिक जीवन है, एक पारलौकिक जीवन है, एक भौतिक जीवन है, एक आध्यात्मिक जीवन है। तो जो भौतिक जीवन है उसमें हम लोग बरत रहे हैं। ये कैसा है? भौतिक जीवन ऐसा है कि आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई आना और जाना लगा रहता है। भौतिक जीवन में जन्मत मरत दुसह दुख लागी, जन्मना और मरना होता है। शरीरम व्याधि मंदिरम, इस शरीर रोगों का घर है, रोग से पीड़ित होते हैं, आवागमन से दुखी होते हैं, और जो दैहिक दैविक भौतिक त्रैताप है, इन त्रैतापों से संतप्त होते रहते हैं। ये भौतिक जीवन है। भौतिक जीवन में ऐसा होता है। जब हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, संत सद्गुरु से सद्ज्ञान लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ते हैं, आध्यात्मिक संस्कारों से सींचते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, तब क्या होता है? आध्यात्मिक संस्कारों में आने से हमारा दुख दूर होता है, आवागमन छूट जाता है, न शरीर में आएंगे न शरीर का दुख भोगना पड़ेगा। संसार में जब आते हैं तब ये तो दुख होता है,
तो संत महात्मा ऐसा संस्कार देते हैं, इस तरह से संस्कारित करते हैं, उनका संसार छूट जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, निर्वाण प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से जब आप संस्कारित करते हैं बच्चों को, तब आपका बच्चा नेक इंसान कहलाता है। महात्मा गांधी की एक छोटी सी कहानी है। जब वो बाल अवस्था में थे, उस समय की बात है, उनकी माँ एक व्रत रखी थी। कौन सा व्रत था? जब कोयल कूक करेगी, कोयल आवाज देगी, तब अन्न ग्रहण करेंगे, यदि नहीं देगी तो नहीं करेंगे। ये व्रत था उनका। एक दिन की बात है, कोयल उसके घर के आसपास आई नहीं, आवाज दी नहीं। सुबह वाला बेला बीत गया, दोपहर वाला बेला बीत रहा था। महात्मा गांधी ने माँ से पूछा कि माँ, तुम अभी तक खाई क्यों नहीं है, भोजन क्यों नहीं की? उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने एक व्रत ले रखा है कि जब तक कोयल की कूक नहीं सुनेंगे, आवाज नहीं सुनेंगे, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तो बोले कि जब तक वो नहीं बोलेगी तब तक आप नहीं खाएंगी? बोले नहीं, ये मेरा व्रत है, प्रतिज्ञा है, मैं एकदम नहीं खाऊंगी, भूखी रह जाऊंगी। होते होते सूर्य ढलने चला, शाम का बेला होने चला। बापूजी छोटे तो थे, बड़े बुद्धिमान थे, तेज थे। उन्होंने देखा कि माँ अभी तक खा नहीं रही है, वो चला गया घर के पिछवाड़े में। वहां जाकर के कोयल की आवाज का नकल करके वो बोलता है। उस आवाज में जोर से वो बोलता है ताकि माँ सुन ले। आवाज उतनी अधिक हुई कि उसकी माँ जरूर सुन ली। और उसके बाद घर के पिछवाड़े से आ गए माँ के पास। बोले माँ, अब तो तू भोजन करेगी। उसकी माँ ने कहा, बेटा मैंने कहा ना, जब तक कोयल की आवाज नहीं सुनेंगे तब तक हम नहीं खाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा, माँ अभी तो तुमने सुनी आवाज, कोयल की आवाज तो तुमने सुन ली। उसकी माँ ने उसका कान पकड़ लिया, कान मुचाड़ करके कही है, अरे तुम हमको सिखलाता है, अभी से तुम छल करने लगा, अभी से असत्य भाषण करने लगा। मेरा तुमने कोख गंदा कर दिया है। मैंने ऐसे अपवित्र बच्चों को जन्म नहीं दिया है जो बच्चे से झूठ बोले। उस प्रसंग से, उस घटना से बापूजी के मन पर क्या छाप पड़ा? उसी समय, उस बाल अवस्था में थे वो, उसी समय माँ के सामने वो प्रतिज्ञा करता है कि माँ, आज के बाद मेरे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटेगी मैं सह लूंगा, जितना दुख आएगा सब सहते रहूंगा, लेकिन कभी भी मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा। देखिए, एक माँ ने सिखाया बच्चे को, वो जीवन भर उसका पालन किया है। महात्मा गांधी झूठ नहीं बोलते थे, सही बोलते थे, जो भी बोलते थे। तो बच्चे को आप बनाना कैसा चाहते हैं? अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं कि बेईमान बनाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप बच्चे को अच्छा संस्कार देंगे, वो अच्छा इंसान बनेगा। यदि माँ बाप संस्कारी नहीं है, पिता ही यदि शराबी हो, जुआरी हो, डकैत हो, बदमाश हो, वो अपने बच्चे को क्या ज्ञान देगा, क्या शिक्षा देगा, क्या संस्कार डालेगा? तो माँ बाप यदि होशियार हैं, शिक्षित हैं, संस्कारी हैं, तो अपने संस्कारों में जरूर ढालती है। यदि माहौल घर का अच्छा नहीं है, वहां पर वह बच्चा अच्छा बने ऐसा उम्मीद करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कोई कोई बच्चा खराब माहौल में भी
परमात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा से अच्छा बन जाता है। क्यों? उन्होंने जो संस्कार पाया है पिछले जन्म में, अच्छे कर्मों के कारण जो अच्छा संस्कार लेकर के आया है, उसको आगे बढ़ने का अच्छा संस्कार या सुअवसर मिल जाता है। जैसे प्रहलाद के जो पिताजी थे कितने क्रूर थे, लेकिन पिता क्रूर होते हुए भी उसका जो पुत्र था भगत हो गया, भगवान को मानने वाला हुआ। ऐसा भी होता है। तो हम जैसा संस्कार देंगे वैसा होगा। आप प्राचीन इतिहासों में सुने होंगे, कहानियों में सुने होंगे, माता मदालसा की कहानी। माता मदालसा विवाह करना नहीं चाह रही थी। जब विवाह के योग्य हो गई, उनके पिता, परिवार, माता ने प्रेशर दिया, बताया कि विवाह करो। वो कहते हम विवाह नहीं करेंगे। कहा क्यों नहीं करेगी? बोले कि विवाह करने से प्रतिकूल संतान की उत्पत्ति होती है, माँ बाप को दुख देता है, इसीलिए हम विवाह नहीं करेंगे। कैसा बच्चा होगा, नहीं होगा, क्या होगा, समझाते थे लोग, लेकिन वो समझती नहीं थी। उनके पतिदेव ने भी समझाया कि तुम विवाह करो, हमारे जैसे राजकुमार और तुम्हारी जैसी संस्कारिण यदि स्त्री हो, उसके संयोग से जो संतान होगी वह तो उत्तम ही होगी। फिर भी वो नहीं मान रही थी। बोले नहीं, हम हरगिज नहीं करना चाहते हैं। बहुत कहा गया, तब माता मदालसा ने कहा अपने पति से, यदि मेरा शर्त स्वीकार करेंगे तो मैं विवाह कर लूंगी। बोले क्या शर्त है बताओ, मैं स्वीकार करूंगा। माता मदालसा ने कहा जो संतान की उत्पत्ति होगी, जो भी बच्चा होगा, उसकी शिक्षा दीक्षा मेरे हाथों में हो। बोले बहुत अच्छी बात है, तुम संस्कार देगी, सिखाएगी, समझाएगी, कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार है। बात जच गई, बन गई, विवाह हो गया। समय पर संतान की उत्पत्ति होती है, पहला बालक होता है। जैसे ही जन्म हुआ, माता मदालसा के गोद में वह बालक आया। अब वहीं से शिक्षा वो शुरू करती हूँ। क्या कहती है? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू है निरंजन सर्वदा। ये संसार माया है, इसमें फंसना नहीं। जो जन्मजात शिशु है, अभी जन्मा हुआ है, अब आप कल्पना करिए उसकी माँ उसको क्यों शिक्षा दे रही थी उस समय। जो भी बच्चा अभी जन्म लेता है, जब कुछ बड़ा होता है, 2 साल 3 साल का होता है, अपने माहौल के अनुरूप उसको सिखाने लगते हैं। मम्मी पापा या और भी जो वस्तुएं हैं उसका ज्ञान कराने लग जाती हैं। ये पानी है तो ये लोटा है, ये पप्पा है, ये मम्मी है, ये दादा है, ये नाना है, सिखाते हैं ना। तो तोतली भाषा में बच्चा भी बोलता है। आप सिखाते कब हैं? जब बच्चा कुछ परिपक्व होता है। लेकिन माता मदालसा को देखिए, वो कब सिखा रही है? जन्मते ही जैसे उसके गोद में बच्चा आता है, वो इस संसार की नश्वरता का बोध कराती है। बच्चा क्या सीख रहा है, क्या समझ रहा है? बाद में इसका प्रभाव नजर आया, दिखाई दिया। रोज वो यही सिखाती थी। हम आप क्या सिखाते हैं? गाना सिखाते हैं। जो गाना टीवी में देखते हैं वही सब सिखाते रहते बच्चे, और वही सब बोलते रहते बच्चे के पास। या आजकल तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल देख देख करके बच्चा खुश होता है। ऐसा माँ बाप करते रहते हैं। तो वह जो मोबाइल देखता है या बच्ची देखती है, वैसा संस्कार होगा। जो कुछ देखेगा वैसा ज्ञान होगा। आँख से, कान से, 2 माध्यम से हम संस्कारित करते हैं, संस्कारित होते हैं।
आंख से देख करके, कान से सुन करके। तो माता मदालसा जो सिखाती थी शुद्ध है तू, बुद्ध है तू, है निरंजन सर्वदा, बच्चे को कह रहे तू शुद्ध है, परमात्मा शुद्ध है, तू भी शुद्ध है, परमात्मा ज्ञानी है, तू भी ज्ञानी है, ये संसार माया है, इसमें फंसना नहीं। सिखाते 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 उस शब्द का प्रभाव पड़ता है। जो भी शब्द आप घर में उच्चारण करते हैं, चाहे वो गुस्सा का शब्द हो, गाली का शब्द हो, विवाद वाला शब्द हो, या बच्चे को प्रताड़ित करने वाला शब्द हो, कोई भी शब्द जो आपके मुंह से निकलता हो अथवा आपके मोबाइल से निकलता हो, जो भी आवाज आपके घर में या इर्द गिर्द हो रहा है, उस आवाज में जो गुण है वह बच्चों को प्रभावित करता है। जैसा भी शब्द आप सुना रहे हैं बच्चे को, वह बच्चा सुनता है और शब्द में जो गुण है उस बच्चे को वैसा बना देता है। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोय, आगे पीछे जो करे जो बलहीना हो। शब्द में संरचना की क्षमता होती है। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा शब्द सुनिए। सत्संग का शब्द सुनिएगा तो सज्जन बनिएगा, और यदि आप मारपीट, खून खराबा, गाली गलौज का शब्द सुनिएगा तो दुर्जन बनिएगा। तो बच्चे को अच्छे अच्छे शब्दों से संस्कारित करिए। यदि आपको कुछ नहीं आता है तो बच्चे को ओम ओम करके सुनाइए। भजो ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम में ही नाम है। ये जो ओम शब्द है बड़ा शुद्ध शब्द है, पवित्र शब्द है, इसको सुनाइए। कोई भी ईश्वरवाचक शब्द है उसको सुनाइए, वो सुन करके बच्चा अच्छा होगा। तो माता मदालसा जो सुना रही थी वह क्या, जब वो सयाना होता है उसको वैराग्य हो जाता है, क्योंकि शब्द ही वैसा सुनाया। वैराग्य हुआ तो घर परिवार सब छोड़ करके चला जाता है। एक बच्चा पहला वाला चला गया, दूसरा हुआ, उसको भी वही सुना रही थी तो दूसरा भी चला गया, क्योंकि वैराग्य की बात सुना रहे थे। अभी हम आप क्या कहेंगे, सब बच्चा को वैरागी बना देंगे तो हमको बुढ़ापा में कौन सहारा कर देगा, कौन खिलाएगा पिलाएगा। तो आप बच्चे को भौतिक सुख सुविधा के लिए उपयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। आप सहारा ढूंढते हैं उस बच्चे में कि हमको खिलाएगा पिलाएगा, कमाएगा, मदद करेगा। लेकिन जिस बात को आप सोच रहे हैं वह भी होता है, जरूरी भी है, लेकिन यदि आप उत्तम संस्कार देंगे, अच्छा संस्कार देंगे, वह बच्चा यदि वैरागी हो जाता है, त्यागी हो जाता है, वो भी तो नाम करता है, माँ का कोख धन्य हो जाता है। जिनके कोख में भगत उत्पन्न होता है, संत उत्पन्न होता है, माँ पुरुष उत्पन्न होता है, उस माँ की कोख धन्य हो जाती। ऐसे सब वीरांगना है जिनके कोख में वीर उत्पन्न होता है, जो देश की रक्षा करता है, और ऐसे महापुरुष उत्पन्न करती है जो संसार का कल्याण करता है। तो माता मदालसा एक को पढ़ाई जंगल चला गया, दूसरों को पढ़ाई जंगल चला गया, तीसरों को पढ़ाई जंगल चला गया। उसके पतिदेव देख रहे हैं बच्चा तो कोई रहता ही नहीं घर में, सब तो जंगल जा रहा है, बड़ा मुश्किल वाला बात, सब जंगले चला जाएगा तो राजकाज को कौन संभालेगा। ये राजपाट बिना अधिकारी का गुजर जाएगा। अच्छा, शर्त तो यही थी कि शिक्षा दीक्षा मेरे हाथों में हो। वो बोल भी नहीं पा रहा राजा साहब, लेकिन होते होते कईक बच्चा जब जाते रहा, अंतिम में उसके पतिदेव को बर्दाश्त नहीं हुआ। तब कहता है कि तुम क्या सिखाती हो, क्या शिक्षा दीक्षा देती हो बच्चे को। एक भी बच्चा तो रहता ही नहीं है और सब जंगल चला जाता है। अरे इस राजपाट को कौन संभालेगा, हम लोग बूढ़े होने चले हैं। कोई तो अधिकारी हो, कोई तो बारिश हो चलाने वाला। अब तुम शिक्षा दीक्षा देना बंद करो, ये सब शिक्षा बेकार है सब।
अब तो माता मदालसा कुछ बोलती नहीं है, अब क्या करेगी। लेकिन अंतिम बच्चा जो होता है, अब वो क्या करती है, वही मंत्र जो कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, ये संसार माया है, इसमें फंसना नहीं, उसको कागज में लिख देती है, लिख करके जंत्र बना देती है और उस जंत्र को बच्चे के गले में पहना देती है। जब उसकी माँ संसार से जाने लगी, उस अंतिम बच्चे को एक बात सिखाती है कि बेटा, यदि तुम विपत्ति में पड़ोगे, दुख में पड़ोगे, कष्ट में पड़ जाओगे, कोई सहयोगी नजर नहीं आएगा, उस समय तुम इस यंत्र में ढूंढना, कुछ तुम्हारे लिए इसमें उपाय है, उस घड़ी में ढूंढना जिस समय तुमको कोई रास्ता न सूझे। तो माँ चली गई संसार से, वो राजा बन गया अंतिम लड़का। उसके बाद होता क्या, एक राजा उस राज्य पर चढ़ाई करता है। जब चढ़ाई किया तो घिर गया चारों तरफ से, पूरे राज्य को घेर लेता है दूसरा राजा। ये तो बहुत बड़ा संकट है ना राज्य पर। उसको माँ की बात याद आ गई। देखिए, माँ बाप जो बालपन में सिखाते हैं बच्चों को, वह याद रहता है, और बच्चा माँ बाप के बात को ब्रह्मा का लकीर समझता है। नहीं, मेरी माँ ने ये सिखाई है, मेरे पिताजी ने ये कहा है, ऐसा ही करेंगे, जैसा कहा वैसा करेंगे, हमारा जीवन अवश्य सुखमय होगा। तो माँ बाप के बात को जो छोटा बच्चा होता है बहुत पकड़ता है। अब जब घिर गया, माँ की बात याद आ गई, वो यंत्र खोलता है, उसमें एक कागज मिलता है। कागज में लिखा हुआ जो था उसको पढ़ता है। जैसे ही पढ़ा, अरे ये संसार नश्वर है, समाप्त होने वाला है, इसमें फंसना नहीं, वैसे उसको वैराग्य हो जाता है। संस्कार तो था ही, जो राजा चढ़ाई किया था उसको बुलाता है, प्रेम से ही कहता है, ये राजपाट जितना जो कुछ भी है मैं सहर्ष आपके पास सुपुर्द कर रहा हूं, और अब आप राजपाट चलाइए, मैं जा रहा हूं जंगल तपस्या करने। वह भी अंतिम लड़का चला गया जंगल तपस्या करने के लिए। अब देखिए कैसी माँ थी, जिस माँ ने कैसा ज्ञान दिया कल्याण वाला, बच्चे का उद्धार हो गया। तब ना आज हम उदाहरण स्वरूप आपके सामने बोल रहे हैं। एक माँ थी गोपीचंद की, यह भी प्राचीन कथा है, आप लोग सुने भी होंगे। उसकी माँ विधवा थी। गोपीचंद के पिताजी संसार में नहीं थे, चल बसे थे। गोपीचंद राजा था, उस समय की ये कहानी है। एक दिन वो स्नान कर रहा था छत के किनारे, खुले बदन नहा रहा था। उसकी माँ छत पर गई, जब नजर नीचे करती है, वो देखती है कि बेटा नहा रहा। बेटा के भविष्य को देख करके वो रोने लगती है। तो जो रोने लगी, आंसू टपक पड़ी उसके शरीर पर। गोपीचंद अकछका गया कि अभी तो मैं ठंडा जल से स्नान कर रहा था, ये गर्म जल कहां से आ गया। जब ऊपर नजर करता है तो देखते माँ रो रही है। भागते हुए गया। देखिए, अच्छा बच्चा जब होता है, माँ बाप को बड़ा सत्कार करता है। श्रवण कुमार को देखिए, माँ अंधी थी, पिता अंधे थे, लेकिन इतना उत्तम लड़का था वो, इतना अच्छा बच्चा था, इतना अच्छा बेटा था। तीर्थों में घुमाया, कंधे पर लेकर के ढोया। संस्कार जब डालिएगा तो ऐसा होगा, नहीं डालिएगा तो उज्जर होगा, बानर होगा, बदमाश होगा। आप बनाइएगा तब न बनेगा वो। अथवा जहां पर बच्चे का निर्माण होता है संस्कारों का, वहां जाकर के भेज दीजिए, उस माहौल में दे दीजिए, तो तब बच्चा बनेगा। गोपीचंद जब गया माँ के पास, बोला माँ तुमको क्या तकलीफ हो गई, तुम क्यों रो रही हो, कोई कष्ट है तो बहुत बताओ, क्या तुमको चाहिए। पिताजी भले नहीं है लेकिन तुम्हारा पुत्र तो है,
मैं राजा हूं, कोई चीज की कमी नहीं है। माँ मैं आपकी क्या सेवा करूं, सो बताओ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे भी पीड़ा हो रही है तुम्हारी आंसू को देख करके। उसकी माँ ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी सुंदरता को देख करके रो रही हूं, तुम्हारी सुंदरता पर रो रही हूं। तो गोपी चंद ने कहा कि माँ यदि मैं सुंदर हूं तो तुम्हारा सुपुत्र हूं, इसमें रोने की क्या बात है, रोते क्यों हैं? बोले कि बेटा मैं रोता इसलिए हूं, तुमसे भी विशेष सुंदर तुम्हारा पिता था, वो आज संसार में नहीं है। सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया था, वह शरीर मिट्टी में मिल गया। और तुम्हारा जो सुंदर शरीर है यह भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। क्या परमात्मा ने इतना सुंदर सा शरीर जो मानव को देता है, क्या मिट्टी में मिलाने के लिए देता है? गुरु महाराज ने कहा है दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नसावे। छन छन पल पल समय सिरावे, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे। गुरु महाराज कहते हैं जो मनुष्य का शरीर ये दुर्लभ है, और इस दुर्लभ शरीर से दुर्लभ काम गुरु का भजन कर लेना चाहिए। गोपी चंद ने कहा कि माँ तो क्या करना चाहिए, किस काम को मैं करूं जिसमें तुमको खुशी होगी? जब तुम रो रही हो, तुम्हारी जो आंसू है यह जो निकल रही है, इसके लिए मैं क्या करूं? उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम गुरु के शरण में चले जाओ, भगवत भजन करो, अपने मनुष्य शरीर को सार्थक करो। तो गोपीचंद कहता है कि माँ तू तो विधवा है, तुम्हारा मैं सहायक हूं, सहारा हूं। ये राजपाट जितना है उसके हम अधिपति हैं, राजा हैं, देख रेख निगरानी मेरे अंदर में है। यदि मैं चला जाऊंगा तुम्हारा क्या होगा, तुमको कौन देखेगा? ये राजपाट का क्या होगा, प्रजा की निगरानी कौन करेंगे, ये क्या हो जाएगा फिर? गोपीचंद की माँ ने कहा कि बेटा मेरी चिंता मत करो, प्रजा की भी चिंता मत करो। आज तुम हो तो हमारी चिंता करते हो या प्रजा की चिंता करते हो। पांव पलक की सुधि नहीं करे काल का साज, काल अचानक मारसी ज्योति तर को बाज। एक क्षण का तो ठिकाना नहीं है, कल तुम्हारा शरीर समाप्त हो जाएगा, उस समय भी तो हमें रहना है, उस समय भी तो प्रजा रहेगी, ये राजपाट रहेगा। इस राजपाट को चलाने वाले तुम्हारे बाद कोई न कोई आएंगे। ये दुनियादारी ऐसे चलती रहती है, इसकी चिंता मत करो। और जहां तक रही मेरी बात, मेरी भी चिंता मत करो, मैं नमक रोटी खा लूंगी। यदि तुम भगवत भजन करके अपने जीवन को सार्थक कर लोगे, इस मनुष्य शरीर को तुम सार्थक कर लोगे, तो मेरा कोख धन्य हो जाए। मैं बहुत खुश होऊंगी, मुझे विशेष प्रसन्नता तब होगी जब तुम सदगुरु के शरण में जाकर के सत्संग ध्यान करोगे। आज्ञाकारी पुत्र था, माँ की बात मान करके तुरंत सब कुछ छोड़ देता है, घर से निकल जाता है और उस समय गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शरण में चला जाता है। वहां जाकर के कहता, गुरुदेव माँ ने जो मुझे शिक्षा दिया उसके अनुसार मैं आपके पास आया हूं। मैं आपके शरण में रह करके सद्ज्ञान लेकर के और अपने जीवन को सार्थक करना चाहता हूं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने देखा ही तो राजा है, इसको वैराग्य कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि गोपीचंद
मैं अपने पास तुमको तब रखूंगा जब तुम अपनी माँ से भिक्षा लेकर के आ जाएगा। माँ भिक्षा दे देगी तो उनकी सुकृति होगी, तब मैं तुमको रख लूंगा। आज्ञा पाकर के गोपीचंद घर जाता है। माँ के पास पहुंचा, जैसे माँ ने देखा, माँ क्या कहती है, अरे राज्य की आसक्ति अभी तक नहीं गई है, तुम अभी गया था गुरु के शरण में भजन करने के लिए, तुमको राजपाट याद आ गया, तुम यहाँ आ गए। तो गोपीचंद ने कहा, माँ ऐसी बात नहीं है, मुझे राजपाट की आसक्ति नहीं है, इस कारण से मैं यहाँ नहीं आया हूँ। तो बोले तब क्यों आया है? बोले कि गुरुदेव ने कहा है कि माँ से भिक्षा लेकर के आओ तब रखूंगा। बोले अच्छा ये बात है। उनकी माँ जाती है अंतःपुर, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कुछ देखती है। उनके मन में होता है गोपीचंद सभी भौतिक संपदाओं से अवगत है, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब रुपया पैसा सब से अवगत है, उनको ऐसी भिक्षा दें जो वो जीवन भर रखे और जीवन को उसे सार्थक करे। वो गोपीचंद की माँ आती है और बोलती है कि बेटा भिक्षा में क्या दूं, मैं कुछ शिक्षा दे देती हूँ तो तुम्हारे जीवन में काम आएगा। सभी माँ को ये बात सीख लेनी चाहिए। बच्चों को अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छी सीख देंगे, अच्छी समझदारी देंगे तो बच्चा अच्छा होगा। लेकिन माँ बाप को पहले आचरण में उतारना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे को बोल दिए कि झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करो, झगड़ा लड़ाई नहीं करो, और हम माँ बाप जो हमारे हैं दोनों मिल करके रात दिन कोहराम करते रहते, झगड़ा करते रहते, विवाद करते रहते। वो बच्चा तो देख रहा है, हमको सिखाता है कि झगड़ा नहीं करो, अपने तो झगड़ा लड़ाई में रात दिन रहते हैं। हमको तो कहता है कि दूध पियो, अपने तो शराब पी पी करके आते हैं। ये बच्चा कैसे सीखेगा आपसे? आप आचरण में शराब पीना लगा रखे हैं, झगड़ा करना लगा रखे हैं, उस बच्चे को कहेंगे कि तुम सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो। पहले आप दिखाइए उस बच्चे को मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पीता हूँ, मैं किस तरह से व्यवहार करता हूँ। वो जब देख लेगा बच्चा तो आपके व्यवहार को सीख करके वो बच्चा वैसा ही हो जाएगा। तो पहले आप अपने आचरण में तो उतारिए, तो बच्चा अपने बन जाएगा। उनकी माँ, गोपीचंद की माँ कहती है कि बेटा कुछ शिक्षा ले लो। बोले बोलो। उनकी माँ ने कहा स्वादिष्ट भोजन करना, मुलायम सैया पर सोना, मजबूत किले गढ़ के अंदर रहना, यही शिक्षा मैंने दी, इसी को भिक्षा समझ करके ले जाओ। गोपीचंद ने जो सुना वो बिगड़ गया। बोली माँ एक तो तुम कहती हो गुरु जी के पास रहो, जब मैं राजपाट चलाता था एक से एक रसोईया भोजन बना करके विविध व्यंजन खिलाता था, और तुम जो कहती हो स्वादिष्ट भोजन करना, जंगल में स्वादिष्ट भोजन मिलता है, वहां तो भिक्षावृत्ति से जो कुछ भी मिलेगा भिक्षान्न अन्न खाएंगे, उसमें रूखी सूखी रोटी रहेगी, नमक रहेगा नहीं भी रहेगा। तू का तो स्वादिष्ट भोजन करना ये गलत है। ये भिक्षा, ये शिक्षा एकदम विपरीत है। दूसरी बात, तुम कहते मुलायम सैया पर सोना। जब मैं राजभवन में था एक से एक मुलायम सैया मेरे लिए थी, उस पर मैं सोता था। अब मैं जंगल में रहूंगा, ऊबर खाबर जमीन पर सोना पड़ेगा, वहां मुलायम सैया कहाँ खोजेंगे। उसके बाद कहती हो मजबूत किला गढ़ के अंदर रहना। जब हम राजपाट चलाते थे तो अपने किले के अंदर रहते थे। अब मैं गुरु जी के पास रहूँ तो जंगल में रहते हैं, जंगल में किला कहाँ से होगा जो मजबूत किला गढ़ के अंदर में रहेंगे। ये तुम्हारी सब शिक्षा बेकार है। तब गोपीचंद के माने का बेटा जो कुछ भी मैंने कहा
ठीक उसके विपरीत तुमने समझा है। बोले विपरीत समझा, सब तो सही सही समझ गए। बोले नहीं, मेरे कहने का मतलब कुछ और था और तुमने समझ कुछ और लिया है। बोले मतलब क्या था वो तो बतला दो। उनकी माँ कहती है कि बेटा, स्वादिष्ट भोजन का मतलब ये होता है जब खूब भूख लगे, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तब भी जो कुछ साग सत्तू खाएंगे उसमें स्वाद लगेगा। भूखे आदमी को जब सत्तू खिलाएंगे कि बाप रे बाप, अमृत जैसा है। क्यों? उसका पेट जल रहा है अन्न के बिना। तो भूख जब खूब लगे तब खाना, उसमें स्वाद लगे। कुछ भी खाएंगे तो स्वाद लगेगा। हाँ, ये माँ तुम ठीक कहती। दूसरी बात, मुलायम सैया के विषय में उसकी माँ कहती है, मेरे कहने का मतलब ये है जब तुमको सेवा करते करते या काम करते करते थक जाओगे, अधिक रात हो जाएगी, नींद बर्दाश्त नहीं होगा, खूब नींद लगे तब सोना। जब खूब नींद लगती है, कोई भी व्यक्ति सोता है, उबड़ खाबड़ जमीन पर भी सोएगा, उसको मुलायम सैया का पता ही नहीं रहेगा। गोपीचंद की माँ ने कहा कि बेटा, मैं ये बात जानती हूँ कि तू राजभवन में स्वादिष्ट भोजन कर रहा था। मैंने इसलिए कहा कि भूखे यदि रहोगे अधिक देर तक, तुमको वो स्वादिष्ट भोजन याद नहीं आएगा, बल्कि उसी में स्वादिष्ट भोजन का स्वाद आ जाएगा जो तुम भूखे में खाओगे। उसके बाद यहाँ मुलायम सैया पर तुम जो सो रहा है, मैंने इसलिए कहा अधिक देर के बाद सोएगा, इतनी गहरी नींद आएगी, पहाड़ पर, पत्थर पर, जमीन पर सो जाएगा, इतनी गहरी नींद आएगी, वो मुलायम सैया तुमको याद नहीं आएगी और वो मुलायम सैया वाला ही सुख मिलेगा। तीसरी बात, दुनिया के जितने किला है सभी किलाओं को ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन एक किला है जिसको ध्वस्त नहीं किया जा सकता है, वो है सत्संगगढ़। हमारे गुरु महाराज ने कहा, सत्संगगढ़ में वास हो, भव पास क्या करे। अर्थात तुम सत्संग को नहीं छोड़ना, सत्संग करते रहना, सेवा करते रहना। गुरु महाराज ने कहा है, दृढ़ परतीत प्रीत कर गुरु की, कर सत्संग सवेरे। दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ यदि गुरु की सेवा करेंगे, गुरु में प्रेम रखेंगे और उसके बाद सत्संग करेंगे, तो प्रभाव क्या होगा? कहते या विधि भव फंदा कट जई है, मैं ही कहत हित हेरे। कहीं भी रहिए, सत्संग करते रहिए। गुरु महाराज ने कहा, जहां रहो सत्संग को, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इस तरह से गोपीचंद की माँ ने जो सिखाया, उस गोपीचंद ने अपने जीवन में ढाला और जो माँ की बातों को उसने रखा, उनके जीवन में चार चांद लग गया और ऐसा बच्चा हुआ जिस बच्चे को आज हम लोग याद करते। कब की ये कहानी है, बुझिए कहाँ की ये कहानी है। ये भागलपुर बिहार में हम गोपीचंद को याद कर रहे हैं। क्यों? उनका जीवन ही धन्य हुआ। उन्होंने जो आचरण किया, अनुकरणीय किया। इसीलिए माँ बाप को चाहिए अच्छे संस्कारों में बच्चों को ढालें। यदि आप अच्छे संस्कारों में ढालेंगे, आपका जो बच्चा है वह वीर बालक होगा, बहादुर बालक होगा, ज्ञानवान बालक होगा। देखिए कैसे हनुमान जी थे। जब हम प्राचीन शिक्षा पद्धति को पढ़ते हैं, जिस समय ऋषि मुनि हुआ करते थे जंगलों में, वहां पर राजा महाराजा अमीर आदमी सब अपने बच्चों को भेजा करते थे। किस लिए? शिक्षा के लिए। ऋषि मुनि के पास उस समय उसको गुरुकुल कहते थे। गुरुकुल में भेजते थे, तो वहां जो गुरु होते थे वो कैसे शिक्षा देते थे? वो भारतीय संस्कृति की शिक्षा देते थे, आध्यात्मिक शिक्षा देते थे, सदाचार की शिक्षा देते थे, शिष्टाचार की शिक्षा देते थे, साधना की शिक्षा देते थे।
राज काज चलाने की शिक्षा देते थे। प्रजा को किस तरह से हम पालेंगे, रखेंगे, किस तरह से प्रजा को मजबूत करेंगे, अपने राज्य को मजबूत करेंगे, वह सब शिक्षा मिलती थी। समता की शिक्षा मिलती थी, सौहार्द की शिक्षा मिलती थी, सबको यही सीख मिलती थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, अतिथि देवो भवः, ये सब शिक्षा दी जाती थी। हमारे यहाँ ये शिक्षा बच्चे लोग धारण करते थे, इस तरह से गुरुकुल में दिया जाता था। अभी भी भारत में ऐसी व्यवस्था है, इस तरह की शिक्षा दी जाती है। लेकिन हम आप यदि उस संस्थान को ढूंढेंगे तो पता चलेगा, तो वहाँ बच्चे को भेजिए। भारतीय संस्कृति की शिक्षा, भारतीय संस्कार की शिक्षा अभी भी गुरुकुल है, उसमें दिया जाता है। वहाँ यदि बच्चों को भेजेंगे आपका बच्चा वैसा ही होगा। अभी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनकी माँ ने क्या सिखाया, कहाँ शिक्षा दिलवाया, जो आज विश्व के प्रिय हो गए हैं। कितने अच्छे व्यक्ति हैं, सब कोई मानते हैं, सम्मान करते हैं। इस तरह से संस्कार माँ बाप का दिया हुआ रहता है, और हम आपको भी चाहिए कि बच्चों को इसी तरह से संस्कारित करें, तब आपका बच्चा आगे जाकर के नाम करेगा। नहीं तो जन्म तो रोज देती है माँ लोग। भारत क्या, विश्व में रोज बच्चा जन्म लेते रहता है, लड़का हो या लड़की हो, रोज जन्म होता है। लेकिन यदि उसको अच्छे से संस्कारित नहीं किया जाता है, वही बच्चा बांदर होता है, बंदर, वही बच्चा बदमाश होता है। शिक्षा के अभाव में चोरी करता है, डकैती करता है, गला घोटता है, निर्दयी हो जाता है, छुरा भोग देता है। ये शिक्षा का अभाव है। हम यदि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा संस्कार देंगे, अच्छे गुरु के पास भेजेंगे, तो आपका बच्चा भी नाम करेगा। यह हमारी जो संस्कृति है उससे सीख लेनी चाहिए। प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को सुनाना चाहिए बच्चे को, माँ को भी सुनाना चाहिए, बच्चे को भी सुनाना चाहिए, उनका जीवन चरित्र कैसा है। हनुमान जी का जीवन चरित्र सुनाना चाहिए, भगवान कृष्ण के जीवन को सुनाना चाहिए। इस तरह से हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, हमारे जो इतिहास हैं, हमारे जो सदग्रंथ हैं, उनमें जो कहानियां हैं, उनमें जो शिक्षा है, वह हम आप भी ग्रहण करें और बच्चों को भी उसमें ढालें। शिक्षा देना चाहिए। पुराने जमाने के जो लोग होते थे, माँ बाप होते थे या दादा दादी, आप सुने हैं ना दादी की कहानी। दादी क्या सुनाती थी? वीर अभिमन्यु की कहानी, श्री राम की कहानी, कृष्ण की कहानी। जो छोटा छोटा बच्चा, पोता पोती आपके पास है, उसको सिखाइए, कहानी सुनाइए ना, धीरे धीरे वो सीखेगा। ऐसा भी बच्चा भारत में है अभी, जब वो दादी माँ के सोता है या सोती है, यदि किसी दिन दादी माँ कहानी नहीं सुनाती है, वो बच्चा कहता कि दादी माँ कहानी सुनाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम जब कहानी सुनाती हो तब मुझे नींद आती है। अब देखिए, ऐसे भी संस्कारी तो बच्चे हैं। आपके पास समय ही नहीं है, बच्चे के पास समय ही नहीं देते हैं, बच्चे को अच्छी शिक्षा ही नहीं देते हैं, फुर्सत ही नहीं आजकल लोगों को। लेकिन कहेंगे हमारा बच्चा अच्छा हो, हमारा बच्चा नेक इंसान हो, आप समय भी नहीं देंगे, अच्छा बच्चा चाहेंगे। ये कैसे हो सकता है? आजकल के लोग भौतिक संपदाओं के पीछे इतने दौड़ते रहते हैं। माँ दिल्ली में है, पिता बम्बई में नौकरी कर रहा है, अब बच्चा कहीं और पढ़ रहा है कि गढ़ रहा है
क्या कर रहा है कोई पता ही नहीं है। पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन बच्चे पर ध्यान नहीं देते। ट्यूशन के लिए पैसा देते हैं, पढ़ाई के लिए पैसा देते हैं, लेकिन संस्कार के लिए आप समय नहीं देते। तो जो संस्कार के लिए समय नहीं देते हैं, जो बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसके संग में उदंड लड़का भी है, उज्जर लड़का भी है, लड़की भी है, उसके संग में गलत संगति में आकर के गलत कदम उठाता है और उसका जीवन बर्बाद होता है। इसलिए माँ बाप को चाहिए बच्चे पर ध्यान दे, बच्चे पर ख्याल रखे, नहीं तो घटनाएं तो रोज घटती रहती है। वो लड़का उधर मर गया, लड़की उधर मर गई, कितना बच्चा का क्या क्या हो गया। इसलिए हम लोगों को ये बात जरूर याद रखना चाहिए, हम अपने बच्चों को सिखावें, समझावें और समय दें। घर परिवार में समय नहीं दीजिएगा, खाली रुपया कमाते रहिएगा तो घर परिवार भी तो उजड़ जाएगा। इस तरह से संतों के बातों को यदि मानते हैं तो जो पौराणिक कथाएं हैं, आध्यात्मिक कथाएं हैं, जो ऋषि मुनि दिया करते थे, कहा करते थे, उन कथाओं को बच्चों को अवश्य सुनाइए। आप भी सुनिए, आपको भी ज्ञान होगा, संस्कार अच्छा होगा। वीर बालक की कहानी सुनाइए, जो प्रहलाद है उसकी कहानी सुनाइए, जो ध्रुव है 5 साल का बच्चा देखिए कैसे भक्ति में लगे, उसकी कहानी सुनाइए। अच्छे कहानियों को सुनाइए, खाली पेट भात पालने की कहानी मत सुनाइए। तो खूब कमाओ, घर बनाओ, शादी करो, बाल बच्चा पैदा करो, एकदम विलासिता में जीवन करो, उसके बाद झगड़ा विवाद करके अपने जीवन को बर्बाद कर लो। ये भी शिक्षा जरूरी है जो संत महात्मा देते हैं। तो आज जो हमारे शेखर कुमार राय जी हैं, उन्होंने सत्संग कराया, मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। और उनकी जो बच्ची है शिवाक्षी दूसरे वर्ष की हो गई, दूसरा जन्मदिन है ये। तो उनके जन्मदिन को मनाने के लिए जो साधु महात्मा को बुलाए और उन जन्मदिन पर जो सत्संग हुआ, साधु महात्मा का जो शब्द पड़ेगा, वो बच्चा और भी संस्कारी होगा, अच्छी सीख मिलेगी। और इस तरह से बहुत उत्तम काम किया गया, अच्छा काम किया गया। मैं उन बच्ची के लिए शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। गुरु महाराज की कृपा हो, वो बच्ची खूब पढ़े और आगे बढ़े। दुनिया में जो एक से एक लड़की नाम कर रही है, उस तरह से ये भी करे शिवाक्षी। मैं यह चाहता हूँ, मैं गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ। और आप लोग जो सत्संग में आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है, क्योंकि आप आए तभी तो हम सुनाए। कोई यहाँ आए नहीं करता तो किसको हम सुनाते। इसीलिए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं यहीं पर वाणी में विराम देता हूँ। और गुरु महाराज का सत्संग अवश्य कराते रहिए। पैसा है तो जरूर खर्चा करिए सत्संग में। यह पैसा घाटा नहीं देगा, बल्कि यह जो सत्संग है, इससे आपको बहुत लाभ मुनाफा होगा, वो बाद में पता चलेगा। इसलिए सत्संग से लागी रो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय।